हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नीमा जैन आपको कारक की पहचान बता रही हूँ। हिंदी में और संस्कृत में कारक की पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आप ये देखिए विभक्ति। हिंदी में 7 विभक्ति होती है, एक संबोधन होता है। संबोधन का मीन्स अर्थ होता है बोलने वाला। प्रथम विभक्ति कारक, इसका कारक क्या होता है? कर्ता, अर्थात जहाँ पर कर्ता हो वहाँ पर प्रथम विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति, इसका कारक होता है कर्म, अर्थात जहां पर कर्म हो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति, इसका कारक होता है करण, अर्थात जहां पर करण सी द्वारा, इसका चिन्ह क्या है? सी द्वारा हो, वहां पर करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति, इसका कारक है संप्रदान, चिन्ह इसका के लिए, अर्थात जहां पर के लिए शब्द हो वहां पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। पंचमी विभक्ति, इसका कारक है अपादान, इसका चिन्ह से। पंचमी विभक्ति, इसका कारक क्या है? अपादान, इसका भी चिन्ह से है, परंतु ध्यान रखना से और द्वारा, यहाँ नॉर्मल अर्थ में जहां से द्वारा किसी की सहायता से कोई काम किया जाए या किसी के द्वारा, और यहाँ पर सी होता है अलग होने के अर्थ में, कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं से अलग हो रहे हैं तो वहां पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है संबंध, इसका चिन्ह होता है का की के रारी रे। हमेशा ध्यान रखना संबंध कोई कारक नहीं होता है, संबंध तो संज्ञा और संज्ञा का संबंध है, परंतु इसको फिर भी हम हिंदी में कारक मानते हैं। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति चिन्ह का की के। सप्तमी विभक्ति, इसका कारण है अधिकरण, इसका चिन्ह होता है में पर, जहां पर में पर हो अर्थात किसी के अधिकरण। अधिकरण का मीन्स होता है में मीन्स अंदर, जैसे राम कमरे में है और चिड़िया पेड़ पर है, तो जहां पर में पर का चिन्ह हो वहां पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। इसके बाद है संबोधन, इसको कारक क्या है? संबोधन। संबोधन का मीन्स है बुलाना, हे अरे भो, जैसे हमने कहा हे राम यहाँ आओ, अरे क्या कर रहे हो, इस तरह। ये क्या हो गया? आपकी विभक्ति, कारक और चिन्ह। अब आपको मैं इनकी परिभाषा बताते हुए उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रही हूँ। नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता को समझ लीजिए, कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो क्रिया को करने वाला है या मुख्य रूप से जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है उसी कर्ता कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पढ़ने वाला कौन है? राम, तो राम क्या हो गया? कर्ता। दीपा ने खाना खाया, किसने खाना खाया? दीपा ने, तो दीपा क्या होगी? कर्ता। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने होगी कि कर्ता का जो चिन्ह है ने कभी दिखाई देता है और कभी नहीं। आप ही देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर ने चिन्ह नहीं है, फिर भी राम सब्जेक्ट है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दीपा ने खाना खाया, किसने खाया? दीपा ने। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो? सब्जेक्ट, कर्ता, जिसके विषय में बताया जा रहा है। नंबर 2, कर्म कारक। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे करना चाहता है उसी कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्ता, देखिए वह नाटक देखता है, यहाँ पर कर्ता क्या है? वह। कर्ता क्या है? संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी। वह नाटक देखता है, वह किसको देखना चाहता है? नाटक को, तो नाटक क्या हो गया? सर्वनाम। राम अपने पिताजी को प्रणाम करता है, राम किसको प्रणाम कर रहा है? पिताजी को, ये क्या हो गया? कर्म कारक। तो यहाँ पर भी आप देखिए नाटक, यहाँ पर को का चिन्ह नहीं है परंतु कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्लियर हो रहा है। राम अपने पिताजी को प्रणाम करता है, यहाँ पर को का चिन्ह स्पष्ट है परंतु यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। नंबर 3 पर है करण कारक। करण कारक है जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है, अर्थात जिसकी सहायता से कर्ता जो करना चाहते हैं वो पूरा करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम नेत्रों से देखता है, राम किसकी सहायता से देखता है? नेत्रों से, तो क्या हो गया? करण कारक। बच्चा साइकिल से विद्यालय जाता है, बच्चा किससे विद्यालय जा रहा है? साइकिल से, तो साइकिल से क्या हो गया? करण कारक। इसमें आप सिर्फ ये देख लीजिए, बच्चा क्या हो गया? कर्ता, साइकिल से करण और विद्यालय कर्म, एक ही सेंटेंस में तीनों चीज है। संप्रदान कारक, जिसे कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है, इसका चिन्ह क्या है? के लिए। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, राजा गाय किसको दे रहा है? ब्राह्मण को, तो आप बताइए ब्राह्मण को देकर वापस नहीं ले गया, तो ब्राह्मण में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक।
माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, माँ ने किसके लिए काम किया? बच्चे के लिए। यहाँ पर बच्चे, बच्चे में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। नंबर 5 अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु जिससे किसी वस्तु का अलग होना प्रकट होता है, अर्थात कोई वस्तु किससे अलग हो रही है, वहां पर अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से, अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, किससे अलग हो रहे हैं फल? वृक्ष से। तो वृक्ष में क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति संप्रदान कारक। हमेशा ध्यान रखना, जिससे अलग हो रहे हैं उसमें लगती है पंचमी विभक्ति। कभी आप ये कह दो कि फल अलग हो रहे हैं, फल में लगेगी नहीं। किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष क्या हो गया? अपादान कारक। बंदर छत से कूद गया, किससे अलग हुआ बंदर? छत से। जो छत क्या हो गया? अपादान कारक। कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति। इसके बाद नंबर 6 पर है संबंध कारक। संबंध को ध्यान रखिए, इस तरह भी बना हुआ आ सकता है, ये इस तरह भी। मैंने ये इसलिए दिया है एमसीक्यू बेस पे, कभी भी इस तरह आए या इस तरह है तो उसे राइट करना है। यदि इनके अलावा और किसी तरह है तो कभी राइट नहीं करना है। इधर संबंध आप बोलकर देखिए, पहले में मैं की ध्वनि है, दूसरे में न की ध्वनि है। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, संबंध कह दो हम रिश्ता, वह राजा का पुत्र है, तो राजा किसका पुत्र है? राजा। तो राजा में क्या हो गया? संबंध कारक। पुत्र में नहीं होगा, पुत्र कर्म कारक कहलाएगा। जिसमें संबंध हो, जिससे संबंध हो, राजा का। यह मोहन का घर है, तो किसका घर है? मोहन का। किसका पुत्र है? राजा का। तो ये हो गया संबंध। हमेशा ध्यान रखना, संबंध कारक हिंदी में होता है, संस्कृत में नहीं माना जाता है। नंबर 7 अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण मीन्स जो आधार है या जिस स्थानीय वस्तु में कोई कार्य होता है उसी अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। जैसे छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, छात्र किस में पढ़ रहे हैं? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या हो गया? अधिकरण। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर किस पर बैठा है? पेड़ पर। तो पेड़ क्या हो गया? अधिकरण। तो जहां पर जिसके बाद में और पर हो वहां अधिकरण कारक होता है। आप इनके चिन्ह याद कर लीजिए, चिन्ह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कारक, जहां संबोधन संज्ञा को पुकारने का भाव प्रकट करता है, अर्थात जहां पर किसी को बुलाया जाता है वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम यहाँ आओ, यहाँ पर हम किसे बुला रहे हैं? हे राम। अरे बच्चों काम करो, यहाँ पर किसे कह रहे हैं? अरे बच्चों। आपको मैंने विभक्ति कारक चिन्ह परिभाषा और उदाहरण सहित बताने की पूरा प्रयास किया है। यदि आपको अब भी कुछ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।